अयोध्या में ये भी लोग कहते हैं कि पत्थर में प्राण डाला जाता है। अगर पत्थर में प्राण डाला जाता है, मेरा मानना ये है, अगर पत्थर में प्राण डाला जाता है तो जो इंसान मर जाता है उसके अंदर प्राण डाल के उसको जिंदा कर दिया जाए। जाहिर सी बात है। तो हम सर से जानना चाहेंगे, तो सर इसके विषय में बताइए। मौत 3 तरह का होता है जी। सोए हुए को भी मुर्दा कहते हैं, रोग लगे को भी मुर्दा कहते हैं जी। और प्राण छूट जाए उसको भी मुर्दा कहते हैं। जी जी। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय। सभी भक्तों को सत साहेब जी। प्रेजेंट टाइम में हमें अयोध्या में, और अयोध्या में ऐसे ही आप देखते रहते होंगे हमारे ब्लॉग्स। तो आज के ब्लॉग्स में जो बातें होने वाली हैं वो है क्या आध्यात्मिक तहत पे, क्या हम मांस खा सकते हैं कि नहीं खा सकते हैं। बहुत लोग कहते हैं कि मांस खाने से कोई वो नहीं होता है, ये तो शरीर खाती है, आत्मा नहीं खाती है। और मेरा सवाल रहेगा कि पूर्ण परमात्मा कौन है, तत्वदर्शी संत कौन है ना, और किसके शरणों में जाके मोक्ष होगा, इस टाइम पे जगत गुरु कौन है। ऐसे ही कुछ सवाल रहेंगे और वीडियो बहुत ही ज़्यादा अच्छी होने वाली है। तो आप लोग एंड तक इस देखिए। ये महाराज जी हैं जो कि इनसे जानने चाहेंगे हम। आप जी का नाम क्या हुआ महाराज जी? मेरा नाम भीमसेन मिश्रा हुआ जी। मैं पटना बिहार से। जी। प्रेजेंट टाइम में आप कहाँ पे हैं? प्रेजेंट में मणि पर्वत पे ही रहता हूँ जी। यहीं पे लोगों का चिकित्सा करता हूँ, इलाज करता हूँ। जी। आप देख सकते हैं इनके यहाँ पर, ये आप दिखाइए, यहाँ पर देखिए काफ़ी अलग अलग प्रकार की दवाई वगैरह बनाते हैं, बस है ना। तो चलो आओ हम इनसे कुछ ऐसे ही सवाल जवाब करने वाले हैं। तो आप जी हमें ये बताइए आध्यात्मिक तौर पे, क्या मांस खाना सही है या गलत है? मांस क्या खा सकते हैं? जिसका आत्मा मांगे एक्सेप्ट करता है तो खाए, नहीं। परमात्मा ने कहा है कि जो नर गोसत खात हैं, सूक्ष्म वेद में बताया परमात्मा ने आके, जो नर गोसत खात हैं उनको प्रत्यक्ष राक्षस जान, या में संशय है नहीं, चाहे हिंदू खाओ चाहे मुसलमान। अब परमात्मा हमें ये बताना चाहते हैं कि मतलब मेरा ये है सर कि जैसे आध्यात्मिक तहत पे लोग भक्ति भी करते हैं, मैंने देखा हूँ, है ना, टेली किया हूँ, और मांस भी खाते हैं, मछली भी खाते हैं और नशा भी करते हैं। तो मैं आपसे बस ये पूछना चाहता हूँ, हमारे दर्शकों को बताइए आप, क्या भक्ति करते वक्त, है ना, आध्यात्मिक अगर किसी भगवान की पूजा कर रहे हो आप तो भक्ति की शक्ति से जीवन पवित्र हो जाता है। जी जी। और जो भी दिक्कत हो, मांस खाना कोई ये नहीं कि सबके लिए वर्जित है जी। लेकिन जो अध्यात्म के तहत भक्ति में है उस इंसान को मांस मदिरा का परित्याग। ये परमेश्वर ने एक और कमाल किया है कि मनुष्यों के लिए मांस खाने का आदेश उस परम पिता का नहीं है, त्याग कर देना चाहिए। जी। हमारा जैसा कि मैं आपको देख रहा हूँ महाराज जी, आप भी कुछ तो कुछ खा रहे होंगे, है ना, पान वगैरह। हाँ, पान तो देवी देवताओं का भोजन है। अच्छा। तो उसके लिए कोई हम वर्जित नहीं करते हैं। मतलब ये पान, ये सुपारी देवी देवता का भोजन है। तो दर्शकों घर का सदस्य शराब पीता है और मेरे ख्याल में 100 रुपया की बोतल आती होगी कम से कम, ना तो जान नहीं, और वह एक दिन में ना 2 दिन में वो 100 रुपये की बोतल जरूर खराब कर देता होगा। देखिए फाइनली महाराज जी अयोध्या में मैं भी मौजूद हूँ। यहाँ पर कह रहे हैं पान वगैरह, नशा वगैरह, ये देवी देवता का क्या प्रसाद, हाँ, है ना, प्रसाद है। आप लोग बताइए कहाँ तक ये सच है, कहाँ तक गलत है। नेक्स्ट सर आप हमें ये बताइए, पूरे विश्व में जगत गुरु कौन है, तत्वदर्शी संत किसे कह सकते हैं हम? जिसके पास पंचतत्व का पूर्ण ज्ञान है। पंचतत्व ही भगवान है जी। भगवान एक शब्द है जी। भ से भूमि, जी। ग से गगन, जी। व से वायु, अ से अग्नि, न से नील। पांचों तत्व आपके शरीर में विद्यमान होता है। जी। यह पंचतत्व शरीर ही ये 5 तत्व का पुतला माटी का है और माटी में मिल जाएगा, समय दूसरी बात से कब आवश्यक है। कबीर तत्व, 5 तत्व के नाम लिए आप। 5 तत्व वो कौन कौन से तत्व हैं आप जी बताइए। जिस पे खड़े हो भूमि, जी। गगन, जी। वायु, जी। जिसका एहसास होता है जी। लेकिन दिखता नहीं। जी। 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 भूमि, गगन, वायु, अग्नि, नीर, जी। ये पांचों तत्व ही परमात्मा है। जी। ये पंचतत्व से निर्मित हम इंसान हैं। मतलब ये 5 तत्व परमात्मा है। दर्शकों देखिए महाराज जी का कहना, शास्त्र में लिखा है कि 5 तत्व नष्ट हो जाएंगे। पर हमें ये बताइए इस टाइम पे, प्रेजेंट टाइम में जगत गुरु कौन है जिसको हम मान सकते हैं गीता और शास्त्र के अकॉर्डिंग? आप भी बन सकते हो विश्व गुरु। बजाते विश्व की संरचना आप अपने शरीर में देखते हो तो जैसे पूरा विश्व 7 महादेशों में विभक्त है, या पूरा विश्व आपके शरीर से कनेक्ट है। जी। उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, अनंत कोट ब्रह्मांडे का
एक रति नहीं भारे, सतगुरु पुरुष कबीर हैं ये कुल के सिरजनहार। दोनों पैर, अफ्रीका पेट, एशिया वक्षस्थल, यूरोप ऑस्ट्रेलिया हाथ, अंटार्कटिका मस्तक, सातों महादेश इस शरीर में ही विकसित होते हैं। जी। इस एशिया महादेश में जो हृदय है वो हिंदुस्तान है, जिस हिंदुस्तान की धरती पे एक से एक अवतार अवतरित होते रहते हैं और जो पूरे विश्व की संरचना को जानेगा वही विश्व गुरु कहलाएगा। तो इस टाइम पे वो पूरे जैसे गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 1 से 4 में चौथे में स्पष्ट किया है कि तत्वदर्शी संत से तत्व ज्ञान प्राप्ति के उपरांत परमेश्वर के उस परम पद की खोज करनी चाहिए जहां जाने के बाद साधक कभी लौटकर संसार में नहीं आते। और जिस परमेश्वर ने विश्व की संरचना कौन जान सकते हैं या किसे पता चला है, आप जी हमें बताइए। पूरे विश्व की संरचना क्या पूरा ईस्वी सन ही खत्म है जी। लेकिन फिर भी 2012 से अपने संरक्षण में पूरा विश्व चल रहा है। मतलब आपका कहने का मतलब इस टाइम पे कोई नहीं है। जो सूत्रधार है पूरे विश्व की सूत्र रक्षा सूत्र रखा है वही विश्व गुरु है। तो आप जी बताइए सर, उस विश्व गुरु के विषय में नाम बताइए, जानकारी दीजिए। उस विश्व गुरु से मिलना है तो आपको दानापुर कैंट पटना बिहार जाना पड़ेगा जी। वहाँ पे एक प्रमोद 100 करके हैं जी। जो राम भक्ति इतना कर चुके हैं जी। कि उनके कथन से आसमान से बारिश भी नीचे आ जाता है। जी जी। तो ऐसे ऐसे आध्यात्मिक लोगों से मिलेंगे जी। तो आपकी सब जिज्ञासा पूर्ण हो जाएगी। जी। तो दर्शकों देखिए, फाइनली ये बता दिए कि विश्व गुरु है ना, और गुरु की शक्ति को रखा है और ऊपर वाले की शक्ति को नीचे उतार ले वही विश्व गुरु है। देखिए, ऊपर वाली शक्ति को जो नीचे उतार ले वही विश्व गुरु है। आप जी क्या कहना चाहेंगे? हम तो संत रामपाल जी महाराज जी को मानते हैं, तत्वदर्शी संत, पूर्ण गुरु और विश्व गुरु। आप जी उनके विषय में क्या कहना चाहेंगे? अनंत कोट ब्रह्मांडे का एक रति नहीं भारे, सतगुरु पुरुष कबीर हैं ये कुल के सिरजनहार। देखिए, और जितने भी गुरु हैं जी सब स्वार्थ के अधीन हैं जी। सिर्फ रुपए के लालच, धन की लालसा में वो लोग संलग्न हैं जी। हम किसी का बुराई नहीं करना चाहते हैं। जी। हाँ, किसी की बुराई को खत्म कर दें, यही तत्व ज्ञान है। तो स्वार्थ, बगैर स्वार्थ के तो कोई कुछ भी नहीं करता। हम भी स्वार्थी हैं तभी वीडियो बना। सास वह स्वयं कर लेता है। मोक्ष कैसे संभव है? हम किसकी भक्ति करें तो मोक्ष होगा हमारा? चाहे जिसकी भक्ति करो या आप अपने माता पिता की भी भक्ति कर लो जी। उससे भी शक्ति आपको मिलेगी। इन वृक्षों की भक्ति कर लो, मिट्टी कण को भी आप भक्ति कर करके अपने प्रति सम्मोहित कर सकते हैं। दर्शकों देखिए, जैसा इनको ज्ञान वैसा बताए। यहाँ पर कबीर साहब की वाणी है कि ज्ञान पूरा मिला नहीं सुनी अधूरी सीख, भगवा वस्त्र पहन के घर घर मांगे भीख। कहने का मतलब ये है कि जहाँ तक जिसको ज्ञान रहता है वहाँ तक वो अपने हिसाब से सही बताते हैं, बट आगे का ज्ञान प्राप्त करना चाहिए। अयोध्या में ये भी लोग कहते हैं कि पत्थर में प्राण डाला जाता है। अगर पत्थर में प्राण डाला जाता है, मेरा मानना ये है, अगर पत्थर में प्राण डाला जाता है तो जो इंसान मर जाता है उसके अंदर प्राण डाल के उसको जिंदा कर दिया जाए। जाहिर सी बात है। तो हम सर से जानना चाहेंगे, तो सर इसके विषय में बताइए। मौत 3 तरह का होता है जी। सोए हुए को भी मुर्दा कहते हैं, रोग लगे को भी मुर्दा कहते हैं जी। और प्राण छूट जाए उसको भी मुर्दा कहते हैं। जी जी। तो सोए हुए को जगा सकते हैं, रोगी को रोग ठीक कर करके पुनः जीवन दे सकते हैं। लेकिन जो प्राण छूट जाए तो उसमें पुनः प्राण की स्थापना नहीं। तो जब उसमें पुनः प्राण नहीं डाल सकते तो हम पत्थर में कैसे प्राण डाल सकते हैं सर, बताइए। वह पत्थर में चाहे गोबर में आवाहन कर करके भगवान की आवाहन कर करके स्थापित किया जाता है। उसके बाद पूजा भी किया जाता है, विसर्जन भी किया जाता है। तो ये अपना भक्ति का एक भावना होता है जी जी। कि पत्थर में भी भगवान निवास करते हैं, कण में भगवान निवास करते हैं। जी जी। तो दर्शकों देखिए, अब आप लोग बताना कहाँ तक सही कहाँ तक गलत। और